हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। चलिए दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव। आज मैं पढ़ाऊंगा जो है कि मूल विधि, और मूल विधि में जो धाराएं बची थी उसको मैं बताऊंगा। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी जो आपके पास पहुंचता रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं जो है कि अपनी टॉपिक की ओर। और आप सभी लोग जो है कि शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों में, और बेल आइकन को जरूर शेयर कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों। चलते हैं हम जो है कि अपनी टॉपिक की ओर। तो चलिए हम जो है कि टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज जो है कि अध्याय 4 को मैं देखूंगा। किसको? अध्याय 4। अध्याय 4। अध्याय 4 का मतलब क्या है? अध्याय 4 में क्या है? यह कि निजी प्रतिरक्षा। क्या है? निजी प्रतिरक्षा। समझ रहे हैं? निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में जो है कि निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो बात आती है निजी प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, और जो है कि निजी प्रतिरक्षा में जो बताया गया है उसको क्या बताता है। तो चलिए और यहाँ देख लेते हैं इसमें अध्याय 4 में कितना धाराएं हैं। तो 76 से लेकर जो है कि 76 से लेकर कुल 106 धारा है। 76 से लेकर 106 धाराएं जो है कि अध्याय 4 में मौजूद है। तो चलिए भाई अब बात करते हैं जो है कि निजी धारा, जो है कि निजी प्रतिरक्षा। निजी प्रतिरक्षा के बारे में बात करता है। तो निजी प्रतिरक्षा जो है वो जो है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई चोरी करने आया है, और आपने उसे मार दिए, तो क्या आपको अपराध नहीं कहा जाएगा? आपको यहाँ पर अपराध नहीं किया, बताया जाएगा कि आप अपराधी नहीं हैं। चोर अपराधी हो सकता है मगर आप नहीं हो सकते हैं। तो चोर को मार देंगे तो आपको अपराधी नहीं। आपने अपनी संपत्ति को क्या किया? रक्षा किया। आप अपनी बॉडी को रक्षा किया। अपने बॉडी को रक्षा करते हुए अगर किसी को मार दिए तब पर भी किसी को तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। हम बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 82 की। यार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बात करते हैं हम जो है कि 82 की आईपीसी धारा 82। आईपीसी धारा 82 की बात करते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कितने? 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे
अपराधी अपराधी नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 4 वर्ष से कम वर्ष का कोई शिशु है, कोई बच्चा है, उसको अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, धारा 82 के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं हम धारा 83 की। धारा 83 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 83 की। आईपीसी धारा 83 के अंतर्गत जो आएगा वो इसी से मिलता जुलता, यानी कि आईपीसी धारा जो है कि 7 से 12 वर्ष का कोई बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है, उसको परिणाम उस कार्य का परिणाम की जानकारी न हो, उसको मालूम न हो कि मैं एक कार्य कर रहा हूँ तो इसका परिणाम, इसका नतीजा जो है ये आ सकता है, तो यहाँ पर कोई अपराध हो जाए उस कार्य से तो वहाँ पर उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई 7 से 12 वर्ष का बच्चा कोई कार्य करता है और उसे मालूम न हो कि इसका परिणाम अपराध हो, परिणाम जो है कि बुरा हो सकता है तो दोस्तों इसको, इस शिशु के जो है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष का जो बच्चा है उसको जो कार्य कर रहा है उसको कोई मालूम नहीं है कि मान लीजिए कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको नहीं मालूम है और वो कर दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो समझ लीजिए उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, बोल दिया, करीब मान लीजिए 10 वर्ष का बच्चा था और उससे बोल दिया कि बेटा लो, ये जो है कि ले जाकर किसी के घर में रख कर, और वो जो है दिया, जो क्या दिया है, बारूद दिया है। अब उसको घर में, वो उसको क्या पता है कि ये क्या है, बारूद है कि क्या है, तो वो ले जाकर वहाँ पर रख दिया और यहाँ से रिमोट दाब दिया, जो है कि बच्चा आ गया उसके लग गए और रिमोट दाब दिया और उसका घर ही ब्लास्ट कर गया, तो इसको, उस बच्चों को अपराध नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? वो क्योंकि उस बच्चा को नहीं मालूम था कि ये बारूद है कि क्या है, तो इस बच्चा को नहीं पकड़ा जाएगा, न तो अपराध के श्रेणी में उसको गिना जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 83 की। 84 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 84 की बात करते हैं तो क्या है 84 में, अगर कोई पागल व्यक्ति है, समझ रहे हैं, अगर कोई पागल व्यक्ति कोई कार्य कर देता है वो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। कोई पागल व्यक्ति कार्य कर दे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। जो है कि कोई पागल व्यक्ति है, वो अगर कोई अपराध कर देता है तो उसको जो है कि
अपराधी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो मेंटल है, यानी कि वो पागल है। पागल को अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो ऑलरेडी जो है कि पागल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि, अब बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 96 का। आईपीसी धारा 96, आईपीसी धारा जो 96 है, इसके अंतर्गत जो आता है वो निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी कार्य को बचा लेता है, समझ रहे हैं, तो वहां पर उसको अधिकार दिया गया है। और अगर अपने निजी कार्यों का मतलब कि नुकसान होने से बचा लेता है और उसके बदले में जो कार्य जो कर रहा था, उसका नुकसान कर रहा था, उसका मृत्यु कर देता है, उसको मार डालता है, तो वहां पर अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार्य का रक्षा करने के लिए किसी का मर्डर कर दे तो मर्डर नहीं, अगर किसी को मार दे, मार कर हत्या कर दे तो, हत्या कर दे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि आपके घर में कोई चोरी करने आया है, ठीक, आपके घर में जैसे कि आपके घर में कोई चोरी करने आया है तो उस चोर को मार देते हैं तो आप अपराधी नहीं हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने इस चोर को मारा है, इसलिए यहाँ पर आपको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई व्यक्ति मार रहा है, गोली मारने के लिए वो ताना है, ठीक, गोली मारने के लिए वो ताना है आपके सर की ओर, आपके नीचे एक पिस्टल गिरी है, समझ रहे हैं, आपके नीचे एक पिस्टल गिरी है, आपने उसे चकमा देकर जो है कि पिस्टल उठाकर उसी को मार दिए, तो आपको आपको जो है कि अपराध नहीं माना जाएगा कि आपने अपराध किया है, क्योंकि अपनी जो है कि जान को बचाया है, अपनी बॉडी को बचाया है, इसलिए आपको जो है कि अपराधी नहीं माना जाएगा। तो चलिए अगला बात करते हैं। चलिए भाई अगला बात करते हैं, अगला बात कर लेते हैं हम आईपीसी धारा 97 का, धारा 97 का, 97 को देखते हैं। आईपीसी धारा जो 97 है वो जो बताई गई है वो क्या बताया गया है कि अगर
कोई व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति को कोई मार रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई मार रहा है, आपने देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर वार करेगा तो अगला व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो आपने किसी चीज से उसको मारकर गिरा दिए या उसको मारकर हत्या कर दिए, तो आपको अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। आपको अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा था, इसलिए उस व्यक्ति का आपने जान बचाया है, इसलिए आपको जो है कि क्या आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी आदमी को मार रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस व्यक्ति को मार देता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सुनिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी में कोई चोरी करने आया है, आपके पड़ोसी में कोई चोरी करने के लिए आया है और आपने चोरों को कोई क्षति पहुंचा देते हैं, तो आपको अपराध नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है कि कोई आपके पड़ोसी में चोरी करने के लिए आया है और आप संजोग से आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जाएगा घर में, तो उनका जो है कि आपके पड़ोसी का जो है कि वो नुकसान कर सकता है या चोरी कर सकता है या मर्डर कर सकता है, तो आप उठे और उसी को ही दमोच लिए, यानी कि उसी को मरोड़ दिए, यानी कि आप उसी को मार दिए या उसी को क्षति पहुंचा दिए, तो आपको अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 कहती है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। भाई। चलिए अब अगला बात क्या है, आईपीसी धारा 98 को देख लेते हैं। इसी में धारा 98, आईपीसी धारा 98 क्या कहता है? आईपीसी धारा 98 कहती है अपनी जो है कि अपनी प्रतिरक्षा का सामना करते हुए, अगर मान लीजिए कोई जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई पागल है, समझ रहे हैं, या कोई शराबी है, समझ रहे हैं, कोई पागल है, कोई शराबी है, कोई मतलब कि
वैसा इंसान है कि जैसे कि एकदम मतलब कि मेंटल समझ लीजिए, पागल। कोई पागल इंसान है, अगर आपकी संपत्ति को या आपको सामान पर कोई क्षति पहुंचाता है तो वहां पर आपको जो है कि अपनी जो है कि रक्षा करने का अधिकार है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि अपनी संपत्ति का प्रति अपनी संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार आपको है। जैसे कि अगर कोई पागल है या शराबी है, वो आपकी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है या क्षति पहुंचाता है, तो आप उसको मारते हैं और मार को भगा देते हैं, तो वहां पर आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है उसके संपत्ति को कोई पागल या शराबी नुकसान करता है तो वहाँ पर अपना संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, वो अपनी संपत्ति का अधिकार, अपनी संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार जो है कि उस व्यक्ति को दिया गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला जो है कि 99 को हम देख लेते हैं। चलिए अगला जो है कि 99 को, आईपीसी धारा 99 को हम देखते हैं। चलिए 99 में जो दिया गया है वो जो है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा पर जो है कि चलिए भाई, आईपीसी धारा जो है कि आईपीसी धारा 99, इसमें जो बताया गया है अपनी जो है कि प्रतिरक्षा का जो पर प्रतिबंध किया गया है, यानी कि आपको जो प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया था वहां पर कुछ प्रतिबंधित भी किया गया है। तो उस सब चीजों को क्या प्रतिबंधित है उसको देखिए। तो देखिए जैसे कि अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रतिबंध, समझ रहे हैं? अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रतिबंध है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई अपराध किया है, आप समझ रहे हैं, आप कोई अपराध किए हैं, अगर आपको पुलिस आई है पकड़ने के लिए, समझ रहे हैं, आपको पुलिस आई है पकड़ने के लिए, आपकी वारंट है और आपको पुलिस आई है पकड़ने के लिए, तो आप वहां पर अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी घर पर कोई चोरी किया, ठीक, और चोरी करने के बाद आपको किसी मामले पे
किसी भी मामले पर आपको वारंट गया, आपको पुलिस आई पकड़ने के लिए, तो हाँ आपको क्या, आपको सिंपली रूप से आपको पकड़ उस सबको साथ चले जाना है, ना कि उनसे मारपीट करने का। वहाँ पर इसका अधिकार नहीं दिया गया है कि आप वहाँ पर मार सकते हैं। अपने शरीर के रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रतिबंधित है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। आईपीसी धारा जो है कि 100 को देखते हैं। धारा 100, आईपीसी धारा जो 100 दिया है वो दिया है प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर कोई कार्य कर देते हैं, समझ रहे हैं, अगर मतलब समझ लीजिए कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो आपको दिया गया है, आप वहां पर जो है कि मृत्यु, यानी कि मृत्यु किसकी किस समय में आपको किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं, आप उसको मृत्यु दंड की मतलब कि आप उसको मार डालते हैं, कहाँ कहाँ, इसी के बारे में बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हुए आप किस समय मृत्यु कर या हत्या कर सकते हैं। तो भाई अब देखिए, आप किस समय जो है कि मृत्यु कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, किस समय में, इसका बात बोला गया है। तो चलिए भाई, पहला बात है, पहला जो है आपको खुद का मृत्यु का शंका हो या भय हो, समझ रहे हैं, यानी कि आपको खुद का मृत्यु का भय हो। मान लीजिए कि आपके किसी, समझ लीजिए आपके किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, आपको खोपड़ी पर आपको राइफल सटा दिया है, ठीक, या आपको कोई पीट रहा हो, बहुत ज़्यादा मार रहा हो, तो वहाँ पर आप उसका मृत्यु कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है, घोर क्षति, घोर क्षति घायल अवस्था में, यानी कि मतलब इसका ये है, घोर क्षति का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके कोई व्यक्ति मार रहा है आपको, या आपको मारने की कोई धमकी दे रहा है, और आपको बंदूक ताना है, और क्या इस प्रकार से जो धमकी है वो आपके अगर कोई भी क्षति पहुंचाते हैं, आपके सामान पर कोई क्षति पहुंचाया, ये भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान दे, तो वहाँ पर आप मृत्यु कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं उस व्यक्ति का। ठीक, चलिए अगली बात है, अगली बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी का रेप कर रहा है तो वो मार सकता है। रेप करने वाले व्यक्ति, रेप करने वाले व्यक्ति का कोई भी पीड़िता हो वो मार सकती है या मार सकता है, ठीक,
उसको जान से मार सकता है। चलिए अगला बात हम करते हैं। चलिए अगला जो बात है चौथा, चौथा जो है प्रकृति के विरुद्ध। प्रकृति के विरुद्ध। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर आप उसको हत्या कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए अगर कोई भी भगवान की मूर्ति है, उसको वो तोड़ फोड़ मचाता है, वहां से धन संपत्ति को लूटने का प्रयास करता है, तो वहां पर आप मृत्यु कर सकते हैं, उस व्यक्ति का मार सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो बात है, छठवां बात है जो है कि छठवां जो बात है, पांचवा गलत जो है कि गलत तरीके से कोई भी कार्य कर रहा है, गलत तरीके से कोई कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति है गलत तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं, मृत्यु यानी कि उसको मार सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा जो है कि 2 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 2 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 2 की, आईपीसी धारा 102, आईपीसी धारा 102 की बात करते हैं। तो इसमें जो बताया गया है 102 में, अगर आप की मृत्यु करने का कोई प्रयत्न करता है तो या धमकी देता है तो वहां पर आप जो है कि मार सकते हैं। आईपीसी धारा 2 में जो बोलता है, अगर कोई व्यक्ति आप को मारने का धमकी देता है या मारने का धमकी देता है या आपको जो है कि हाँ चलिए, अगर कोई मारने का धमकी देता है या मारने का प्रयास करता है तो इसको जो है कि आईपीसी धारा के तहत वहां पर आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, आप मार सकते हैं। चलिए इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको मारने का धमकी देता है या मारने का प्रयास करता है तो आप जो है कि उसको मार सकते हैं जान से। या मतलब कि धमकी का मतलब ये होगा कि आपको सीधा राइफल आपको सटा रहा हो या आपको धक्का मारने का प्रयास कर रहा हो तो वहां पर आप रोककर उसको मार सकते हैं। तो चलिए अगला बात देखते हैं, आईपीसी धारा 3 को देखते हैं। आईपीसी धारा
धारा 103 को। आईपीसी धारा 103 जो बताया गया है वो यदि संपत्ति का रक्षा करते हुए अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु कर देते हैं तो वहां पर आपको कोई उठा नहीं किया जाएगा। आप किसी व्यक्ति का मृत्यु कर देते हैं अपनी संपत्ति का रक्षा करते हुए तो आप को अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक, आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। चलिए, यानी कि आप कोई भी आपकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, अगर आप जो है कि किसी की मृत्यु कर दिए तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। चलिए, इसमें और कोई बातें हैं कुछ? चलिए लिख लीजिए। पहली बात यह है, अगर कोई लूटने का प्रयास कर रहा हो, यानी कि आपके संपत्ति का लूटने का प्रयास कर रहा हो। दूसरी बात यह है, रात्रि ग्रह भेद है, रात्रि ग्रह भेद यानी कि अब रात को आपका दीवार को तोड़कर किसी प्रकार से आपके अंदर घर से चोरी करने का प्रयास कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है। चलिए, तीसरा बात आती है। तीसरा जो है कि अगर कोई जो है कि अगर व्यक्ति कोई है, अगर कोई व्यक्ति रिष्ट कर रहा हो, इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई उठा कर रहा हो, जो है कि चोरी करने का प्रयास कर रहा हो, तो इधर उधर की सरैया देने का मतलब कि कार्य यही होता है। ये सब की बातों का अगर आपको होता है तो आप मृत्यु दंड उसको दे सकते हो, उसको मार सकते हैं आप। चलिए, आईपीसी धारा जो है कि ये जो है कि आईपीसी धारा 100 की बात रही, 103 की। चलिए, और जो है कि अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा जो है कि 6 की। चलिए, आईपीसी धारा 6 की बात करते हैं। 106 आईपीसी धारा 106 धारा 106 की बात करते हैं। तो 106 के तहत जो कहा गया है
अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भीड़ अगर आक्रमण करती है तो वो उसको अधिकार है कि वो अपना रक्षा करने के लिए वो किसी की जान ले सकता है, तो उसको पुथा नहीं कहा जाएगा। निर्दोष व्यक्ति अगर 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 कोई निर्दोष व्यक्ति अगर कोई निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई भीड़ आक्रमण करती है तो अपनी रक्षा करने के लिए किसी को मार सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सी सारी बातें हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी अगर रात का या दिन में होता है तो कहीं अपवाद रूप से कहा जाता है ना कि वो लड़कियां पकड़ने वाला तो इधर उधर की चोर करके किसी अनजान व्यक्ति को मार देते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी व्यक्ति अगर सक्षम है अपना बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तो वो किसी को मार भी सकता है, तो वहाँ पर कोई अपराध वो नहीं कर पाए नहीं है, वो उसको अपराधी नहीं दर्जा दिया है। तो चलिए दोस्तों आज यही तक, और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और जो है कि लास्ट में सभी लोग हर एक ग्रुप में जो है कि शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम। जय हिंद।